Audio Jungle. स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 10th के एनसीईआरटी के इस वीडियो में मैथमेटिक्स के 3.6 एक्सरसाइज है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब यह है कि आपको ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं दिया रहेगा और आपको इसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके और तब सॉल्व करना है। जैसे आपको दिया 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। इसको देखिए, आप 2 3 का एलसीएम 6 होता है, तो आप 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। तो क्या हो जाएगा, इधर आप 6 से कीजिए, यहां भी 6 से कीजिए, यहां भी 6 से कीजिए, इसको भी 6 से कीजिए, इसको भी 6 से, इसको 6। यहां लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स। अब देखिए ये क्या हो गया, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। आ जाएगा आपका क्या, 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 12 और इधर आपका आ जाएगा 2/x प्लस 3/y इक्वल टू, देखिए 6 कैंसिल हो जाएगा तो 30। ये आपकी इक्वेशन हुई। अब देखिए, जैसे हम यहाँ रफ में देख लीजिए, 3/x को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/x, और ये 1/x को आप मान लीजिए कुछ p मान लीजिए, एक वेरिएबल अलग से p मान लीजिए 1/x को, और ठीक वैसे ही 2/y है तो 2/y को 2 इंटू 1/y लिखेंगे। यहाँ y को आप मान लीजिए q। कितने लोग u v मानते हैं, तो आप u v भी मान सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इफ 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए 1/x की जगह पर रखेंगे तो ये आपका 3p प्लस 2q इक्वल टू 12 और फिर 2p प्लस 3q इक्वल टू 30। ये आपका इक्वेशन 1 और 2 आया। अब इसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर लीजिए। p और q की वैल्यू आएगा, फिर p और q की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए करते हैं, यहाँ एलिमिनेशन मेथड करते हैं। 3 और 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये 6p प्लस 4q इक्वल टू 2 12 24 और 3 2 जा 6p प्लस 3 3 9q और 13 3 जा 39। अब माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4q में से 9q जाएगा तो माइनस 5q और 24 में से 39 जाएगा तो 6 और 9 15 माइनस 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो q इक्वल टू 15/5 यानी 3 हो जाएगा। 5 3 जा 15। उसी तरह से अब इसी में p की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो 6 या एक ही में किसी में भी रख सकते हैं, 3p प्लस 2 इंटू 5, नहीं 3 है, q की वैल्यू 3 है तो 3 रखिए और इक्वल टू 12। 3p प्लस 6 इक्वल टू 12, तो 3p 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, p इक्वल टू 6/3 2 हो जाएगा, तो p आपका 2 आ गया। अब आप यहाँ देखिए q इक्वल टू 3, p बराबर 2, तो इसमें आपने जब माना है कि 1/x इक्वल टू p और 1/y इक्वल टू q, तो यहाँ रख दीजिए 1/x इक्वल टू p की वैल्यू क्या है 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, ये इधर चला आएगा। और फिर 1/y इक्वल टू 3
तो y इक्वल टू 1/3। तो ये आपका आंसर हो गया, x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन देखिए, इसको आप देख लीजिए। और सेकंड में देखिए, जैसे 2/√x दिया है, 2/√x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/√x, और 1/√x को आप p मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, लेट 1/√x इक्वल टू p एंड 1/√y इक्वल टू q। तो आपका हो जाएगा क्या, 2p प्लस 3q इक्वल टू 2 और 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। ये है। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड से आप इसमें 4 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4p, 2 3 जा 6q और 2 2 जा 4, और माइनस कर दीजिए, कैंसिल हो गया। 9q और प्लस 6q, तो 9 6 15q और 4 1 5, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/15, तो ये 1/3। फिर p की वैल्यू निकाल लीजिए इसी से आप, p आप इसी में रख दीजिए, चाहे ये 2p था और 3q था, यहाँ 2 था, या नहीं है तो आप इसी में रख दीजिए। 4p माइनस 9 इंटू q 1/3 इक्वल टू -1, 3 3 जा 9, 4p और ये -3 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 3, तो 4p इक्वल टू 2, -1 प्लस 3 2 हो जाएगा, तो p इक्वल टू 2/4, ये आपका 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर उसकी वैल्यू रख दीजिए जो आपने माना है, 1/√x इक्वल टू p है, तो 1/√x, p की वैल्यू आपने 1/2 फाइंड किया है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 1/x इक्वल टू 1/4, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। वैसे ही 1/√y इक्वल टू q, और 1/√y, q की वैल्यू आपका 1/3 आया है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो 1/y/1/9, तो y इक्वल टू 9। तो इस तरह से जो इस पूरे एक्सरसाइज में आपको रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अगला प्रॉब्लम देखेंगे। अगला इक्वेशन देखिए, इसमें 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 और 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। इसमें x लीनियर पेयर में नहीं है, तो आप एक ही है तो एक ही को आप मान लीजिए। यहाँ मान लीजिए 1/x इक्वल टू p, तो ये क्या हो जाएगा, 4p प्लस 3y इक्वल टू 14 और 3p माइनस 4y इक्वल टू 23, ये है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसी का भी इक्वल कर दीजिए। आप इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 3 का, तो इक्वल हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा, फिर आप p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 4 4 जा 16p माइनस 12y इक्वल टू 56 और 3 3 9p माइनस 12y इक्वल टू 9, ये माइनस कर दीजिए, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 6, 9 7p इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 9 में से 6 जाएगा 3 और 6 में से 5 जाएगा 1, तो p इक्वल टू 13/7। अब यहाँ p इक्वल टू 1/x माने हैं, तो 1/x इक्वल टू 13/7, तो x इक्वल टू 7/13, ये हो गया। p की वैल्यू आप रख दीजिए इसी में, चाहे x की वैल्यू रख सकते हैं,
पी की वैल्यू रख दीजिए 4 इंटू 13/7 प्लस 3y इक्वल टू 14। अब 3y इक्वल टू 14 माइनस 52/7। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 98 माइनस 52 और बाई 7 6, 9 में से 5 जाएगा 4/7, तो y स्क्वायर बाई इंटू 3 हो जाएगा। तो ये आपका y स्क्वायर टू 46/21, ये आपका ठीक है। अब फिर देखिए इसका फोर्थ इक्वेशन देखिए। फोर्थ में आप देख लीजिए x बाई -1 और x -1 y -2 y -2 ये इक्वल है। तो आप यहाँ मान लीजिए लेट 1/x -1 इक्वल टू p और 1/y -2 इक्वल टू q। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा 5p प्लस q इक्वल टू 2 और 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3q हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए 15 और 6 21 और 21p इक्वल टू 7, तो p इक्वल टू 7/21, तो 1/3। और p की वैल्यू निकाल लीजिए, q की वैल्यू निकाल लीजिए उसी तरह से 6 इंटू p की वैल्यू 1/3 माइनस 3q बराबर 1, तो माइनस 3q 2 इक्वल टू 1। ये हो गया। अब आपने वहां जो रखा है 1/x -1 इक्वल टू 2, p इक्वल टू क्या लिखा है 1/3, तो x -1 इक्वल टू 3, तो x बराबर 3 प्लस 1, तो ये 4 हो गया। उसी तरह से 1/y -2 इक्वल टू q आपकी वैल्यू कितना है 1/3, तो y -2 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 2 प्लस 3, तो ये 5। तो ये आपका x इक्वल टू 4 और y बराबर 5। तो स्टूडेंट बाकी प्रॉब्लम अगले वीडियो में बता देंगे। बस आपको ये इसमें यही करना है कि पहले से आपको लीनियर पेयर जो दिया है वो वेरिएबल में नहीं है, लीनियर वेरिएबल में नहीं है, आपको उसमें रिड्यूस करना है और फिर तब सॉल्व करना है। बाकी आपको सॉल्व समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर हम उसको समझाएंगे। थैंक यू।